Hello everyone. Today we are going to discuss about loop. Loop का यूज़ इटरेशन के लिए किया जाता है. That means कि जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें किसी कोड ब्लॉक को रिपीट करना हो तब हम किसका यूज़ करेंगे? लूप का यूज़ करेंगे. जब से स्टेटमेंट आपको मल्टीपल टाइम क्या करने हैं? राइट करने पड़ रहे हैं, तो उन्हें मल्टीपल टाइम राइट करने की बजाय हम क्या करते हैं? लूप के थ्रू उन्हें एग्जीक्यूट करवा देते हैं, जिससे हमारी नंबर ऑफ़ लाइंस बचती है, हमारा रिपीटेशन में लगने वाला टाइम क्या होता है? बच जाता है, और हमारा जो कोड होता है वो भी सिस्टमेटिक नज़र आता है. इसीलिए हमारा जो लूप है उसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट होता है एंट्री कंट्रोल, सेकेंड होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल. एंट्री कंट्रोल के अंदर 2 लूप आते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप. वहीं पर एग्जिट कंट्रोल के अंदर आता है हमारा डू वाइल लूप. लूप की बेसिक 3 टाइप्स होते हैं, फॉर, डू वाइल एंड वाइल लूप. बट उनकी जो वर्किंग है उस अकॉर्डिंग इन्हें 2 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल. एंट्री कंट्रोल जो होता है वहाँ पर जो लूप होता है उसे स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया जाता है? टेस्ट किया जाता है. वहीं पर एग्जिट कंट्रोल में जो हमारी कंडीशन होती है उसे डू वाइल के लास्ट में क्या की जाती है? टेस्ट की जाती है. जो लूप होते हैं उनमें 3 एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है. सबसे फर्स्ट होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, सेकेंड होता है हमारा कंडीशन, थर्ड होता है हमारा अपडेशन. इन्हीं 3 एक्सप्रेशन का यूज़ हमारे तीनों लूप के अंदर किया जाता है. जो उनका वर्क है वो क्या है? काम करने का तरीका अलग अलग है, पर आपको रिजल्ट क्या होगा? तीनों के थ्रू वही मिलेगा. मतलब कि तीनों ही क्या करेंगे? आपके जो रिपीटेशन हो रहा है कोड ब्लॉक को रिपीट करने के लिए, उनके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? लूप का यूज़ कर रहे हैं. तो तीनों ही क्या करेंगे? इटरेशन का काम करेंगे, बट इनका जो तरीका है वो क्या होगा? वर्किंग डिफरेंट होगी. हम वाइल की बात कर रहे थे. वाइल लूप के अंदर सबसे पहले क्या होगा? इनिशियलाइजेशन होगा. ये तीनों के क्या है? हमारे पास में सिंटैक्स अवेलेबल है. पहले हम तीनों लूप को सिंटैक्स के थ्रू समझते हैं, देन हम इन्हें फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे. यहाँ पर सिंटैक्स दिया है, वाइल कंडीशन, देन करली ब्रैकेट को ओपन किया है, उसके अंदर स्टेटमेंट है, देन करली ब्रैकेट को क्लोज किया है. जो करली ब्रैकेट होते हैं वो ये डिनोट करते हैं कि ये क्या है? लूप की बॉडी है जो इस ब्रैकेट से ओपन होकर इस ब्रैकेट पर क्लोज हो रही है. उसके बीच क्या करते हैं? आप स्टेटमेंट को पास करते हैं. जो भी स्टेटमेंट आपको राइट करने हैं उन स्टेटमेंट को आप यहाँ राइट करते हैं. वाइल लूप को यूज़ करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा? इनिशियलाइजेशन किया जाएगा. इनिशियलाइजेशन के बाद में जो लूप है वाइल लूप आप अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पर क्या करेंगे? टेस्ट कंडीशन देंगे, जहाँ पर क्या होगी? हमारी कंडीशन टेस्ट होगी. देन हमारा ब्रैकेट ओपन होगा, वहाँ पर स्टेटमेंट होगा, और फिर क्या होगा? वहाँ पर अपडेशन पार्ट होगा. अब आपके मन में आ रहा होगा कि इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है, अपडेशन क्या है. तो लूप को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या देना होता है? एक काउंटर वैल्यू देना होती है, जहाँ से क्या होता है? हमारा लूप चलना स्टार्ट करता है. उसे हम क्या कहेंगे? इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन. देन सेकेंड होता है हमारा कंडीशन. कंडीशन वो होती है जो हमारे लूप को एंड करने के लिए हम यूज़ में लाते हैं. लाइक हमने एक बार लूप को स्टार्ट कर दिया, अब हमें उस लूप को कहाँ पर एंड करना है, इसके लिए क्या देना होगा? हमें एक पॉइंट देना होगा कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन पर क्या करें? लूप को एंड कर दिया जाए या टर्मिनेट कर दिया जाए. इसलिए कंडीशन देना बहुत ज़रूरी है. देन आता है हमारा अपडेशन. एक बार हमारा लूप चलना स्टार्ट हुआ, अब उस लूप को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या देना होगा? अपडेशन एक्सप्रेशन देना होगा, जिसके थ्रू लूप क्या होगा? आगे लूप की साइकिल बढ़ेगी. इसी तरह से वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुई. फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन, सेकेंड यहाँ पर कंडीशन, एंड थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या था? अपडेशन का. अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से फ्लो कर रहा है एक प्रोग्राम के अंदर. एक स्मॉल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं? जो काउंटर वैल्यू है वो हमने ले ली ए, उसे हमने असाइन कर दिया कितने से? 1 से असाइन कर दिया. अब हम लगाएंगे वाइल लूप. हम ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, हम हेलो को 10 टाइम प्रिंट करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये प्रोग्राम लिख रहे हैं. अब मुझे हेलो को 10 टाइम प्रिंट करना है. अगर मैं लूप का यूज़ ना करूँ तो मुझे हेलो को प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा? 10 टाइम हेलो हेलो प्रिंट करना होगा.
यहाँ पर मुझे 10 टाइम क्या देना होगा, हेलो लिखना होगा। तो सेम स्टेटमेंट जब मुझे लिखना है, सेम स्टेटमेंट मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो मैं उसी सेम स्टेटमेंट को 10 टाइम क्यों लिखूँ, उसकी बजाय मैं उस स्टेटमेंट को एक बार लिखती हूँ और क्या करती हूँ, लूप चला देती हूँ। तो सेम स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। इससे हमारा रिपीटेशन बच रहा है। यहाँ हमने दिया वाइल, अब मुझे देना है कंडीशन। मुझे क्या करना है, हेलो को कितनी बार प्रिंट करवाना है, 10 टाइम। तो मैं कंडीशन दे दूँगी ए लेस देन इक्वल्स टू 10। कितनी बार लूप चलना चाहिए हमारा, 10 टाइम चलना चाहिए। ये हमारी क्या है, काउंटर वैल्यू, जहाँ से हमारा लूप चलना स्टार्ट होगा। देन हमने क्या दे दिया है, एक कंडीशन दे दी कि इस कंडीशन पर आकर लूप हमारा क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। अब वाइल की बॉडी हमने ओपन की, जहाँ पर मुझे क्या देना है, स्टेटमेंट देना है। मुझे क्या प्रिंट करना है, हेलो को प्रिंट करवाना है, तो मैं दे दूँगी हेलो। ये हम लॉजिक लिख रहे हैं ना। अब याद होगी यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे दोगे ताकि क्या हो, आपका लूप आगे बढ़ सके। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है, हमारी लूप की बॉडी है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट जैसे ही हमारा कंट्रोल आएगा उसे क्या मिलेगा, इनिशियलाइजेशन पार्ट मिलेगा। ये क्या है हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट, ए इज इक्वल्स टू 1। ए असाइन हो गया कितने से, 1 से। वाइल पर आए, सेकेंड स्टेप, वहाँ पर क्या है, कंडीशन चेक होगी। ये सेकेंड पार्ट क्या है, कंडीशन वाला। ए के अंदर क्या है, 1। अब कंडीशन चेक हो रही है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या 1 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है, 1 10 से स्मॉल है। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंट्रोल कहाँ आएगा, लूप के इनसाइड आएगा, वाइल लूप के इनसाइड आएगा। उसे क्या मिला, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिला है। उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, हेलो को प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हेलो को प्रिंट कर देगा। देन थर्ड उसे क्या मिल रहा है, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड। देन थर्ड उसे क्या मिल रहा है, ए प्लस प्लस, जो कि क्या है, हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपडेशन करवा रहे हैं। जो हमारे काउंटर वैल्यू थी उसे हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं दैट मीन्स उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं +1 से। ये जो ऑपरेटर ये क्या करेगा, जो ए की वैल्यू है उसे +1 कर देगा, +1 से इंक्रीज कर देगा। अब यहाँ पर ए कितना था, 1 था, तो अब यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, a+1। आप इसे इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों में क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा। अब ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, a+1, तो कितना हो गया ये 2। अब ए कितना है हमारे पास में, 2। देन अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा, हमारा कंडीशन पर जाएगा। कंडीशन मैच होगी, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन ट्रू होगी। लूप के अंदर आएंगे, वहाँ पर क्या करेगा, स्टेटमेंट को फिर से प्रिंट कर देगा। एक बार हेलो प्रिंट हो चुका है, सेकेंड बार फिर से क्या करेगा, हेलो को प्रिंट कर देगा। देन फिर से a+1 करेगा। अब ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 2 थी, 2+1 करेगा तो कितना हो जाएगा, 3। देन अगेन हमारा कंट्रोल जाएगा कंडीशन पार्ट पे। अगेन 3 लेस देन इक्वल्स टू क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है। अगेन क्या करेगा, स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। अब ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या ना हो जाए, ए की वैल्यू जब तक हमारे पास में 11 नहीं हो जाती है। 11 क्यों, क्योंकि लूप से बाहर आने के लिए लूप का क्या होना ज़रूरी है, फॉल्स होना ज़रूरी है। जब तक लूप फॉल्स नहीं होगा तब तक आप लूप से बाहर नहीं आएंगे, तब तक लूप क्या होगा, कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो अब लूप की वैल्यू जो हमारी ए है, काउंटर वैल्यू सपोज हमारी क्या हो गई है, 11 तक पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या है, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10। कंट्रोल हमारा यहाँ पर आया, कंपाइलर ने चेक किया क्या 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि 11 क्या है, 10 से ग्रेटर है। कंडीशन फॉल्स होने के केस में हम लूप के इनसाइड न जाके क्या होंगे, ये जो लूप की बॉडी है कर्ली ब्रैकेट जहाँ हमने इसे क्लोज किया है, कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इस लूप के बाहर आ जाएगा। बाहर अगर हमने कोई और स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा लूप वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा वाइल लूप क्या करता है, वर्क करता है। वाइल लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पता ना हो कि एक्चुअल में हमें कितनी टाइम क्या करना हो, पहले से हमें पता ना हो कि हमें लूप को कितनी बार चलाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाइल का यूज़ कर लेते हैं। डू वाइल, सेकेंड हम बात करते हैं डू वाइल की। डू वाइल में पहले से आपको क्या देना होती है, इनिशियलाइजेशन पार्ट इसमें भी होता है, जहाँ आपको क्या देनी होती है, काउंटर वैल्यू देना होती है। देन आता है हमारा डू, फिर स्टेटमेंट, फिर आता है हमारा वाइल, एंड देन आती है हमारी कंडीशन।
यहाँ पर क्या फ़र्क है, कंडीशन यहाँ पर फर्स्ट में ही थी, स्टार्टिंग में ही थी, यहाँ पर हमारी कंडीशन कहाँ पर है, एंड में है। अब अगर इसके प्रोग्राम को हम देखें तो सबसे पहले क्या दिया हमने, इंटीजर, सेम प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हेलो को 10 टाइम प्रिंट करवाते हैं। इंट ई इजिकल्स टू 1, डू दे दिया। यहाँ पर हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डू एंड वाइल कीवर्ड का। डू की बॉडी को ओपन किया, स्टेटमेंट दे दिया आपने, क्या हेलो को प्रिंट करवाना था, यहाँ दे दिया आपने हेलो। देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे दिया a+1 या फिर a+1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे दिया वाइल। अब वाइल के अंदर क्या देंगे हम, कंडीशन a<= 10, ठीक है। अभी किस तरह से वर्क करेगा, डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार क्या होगा, हमारा जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यहाँ पर हेलो, यहाँ पर जो काउंटर है वो यहाँ पर आया, ठीक है, उसे इनिशियलाइजेशन मिल गया, ए असाइन कर दिया, ए में असाइन कर दिया 1, कंट्रोल आया डू पर। अब यहाँ पर डू के साथ हम कंडीशन नहीं देते हैं, दैट मीन्स कंडीशन हमारी डू के साथ में टेस्ट नहीं हो रही है, कंट्रोल डायरेक्टली क्या होगा, डू की बॉडी के इनसाइड आ जाएगा। अब उसे क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिला हेलो, उसने क्या करा, उसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो क्या होगा, हमारी स्क्रीन पर हेलो एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा कंट्रोल क्या आएगा, हेलो के नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा उस पर आएगा। यहाँ हमने क्या किया है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर को अप्लाई किया है, a++, तो a कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 1 से, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 2। देन कंट्रोल आएगा वाइल पर। अब यहाँ पर क्या होगी, हमारी कंडीशन मैच होगी, कंडीशन टेस्ट होगी। अब यह क्या हो रहा है, वाइल a<= 10, क्या कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 होकर क्या होगी हमारे पास में 2, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, a को हमने इंक्रीज कर दिया है +1 से। 2<= 10 है क्या, हाँ, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो अगेन वापस कहाँ जाएगा, कंट्रोल डू पर जाएगा, फिर से अंदर आएगा, फिर से क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो हमारी ए की वैल्यू है उसे फिर से क्या करेगा, +1 से इंक्रीज कर देगा। अभी हमारे पास वैल्यू थी 2, अब क्या कर देगा, 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 3। देन यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 <= 10 है, कंडीशन ट्रू हुई, फिर से यहाँ जाएगा, फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा, देन फिर से कंडीशन चेक होगी। इस तरह से क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा। कब तक ये लूप चलेगा, जब तक कि ए की वैल्यू क्या नहीं आ जाती है 11। जैसे ही ए क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, a<= 10, 11 न तो 10 के इक्वल है, नहीं 10 से स्मॉल है। इस केस में कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसके बाद कंट्रोल ऊपर न जाके क्या होगा, वाइल के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है तो वहाँ पर आएगा और उसे क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह से जो होता है हमारा डू वाइल एंड वाइल लूप वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर की। फोर के अंदर क्या होता है, फोर के अंदर जो भी हमने तीनों एक्सप्रेशन देखे हैं अभी तक, वो तीनों एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक साथ में ही यूज़ में आते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूज़ में आने वाला जो लूप है वो है हमारा फोर लूप। वहाँ पर क्या बेनिफिट होता है कि तीनों एक्सप्रेशन सिंगल लाइन में ही क्या किए जाते हैं, पुट कर दिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमने दिया है फोर कीवर्ड का यूज़ किया है, उसके साथ में दे दिया है हमने इनिशियलाइजेशन पार्ट, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, सेकेंड दे दिया है कंडीशन पार्ट, अगेन एंड ऑफ द स्टेटमेंट, देन दिया है हमने अपडेशन पार्ट। इन तीनों एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए एंड ऑफ द स्टेटमेंट का इसमें यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने इसे अलग अलग लाइन में दिखाया है ताकि आपको पता पड़े कि यहाँ पर हमने 3 पार्ट का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे इस तरह से सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, फॉर लूप, देन यहाँ पे दे दिया इनिशियलाइजेशन, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, कंडीशन, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, अपडेशन। इस तरह से क्या होगा, सिंगल लाइन में हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। देन इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको देना है वो स्टेटमेंट आप देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अगर सेम एग्जांपल हम फॉर लूप के थ्रू बनाएं तो यहाँ पर हमने लिया फॉर, यहाँ पर ही क्या आ गया हमारा, इनिशियलाइजेशन पार्ट आ गया, तो हमको वेरिएबल को अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वेरिएबल को यहीं डिक्लेयर करके यहीं इनिशियलाइज कर देंगे। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि क्या था, इनिशियलाइजेशन। सेकेंड है कंडीशन, a <= क्या लगाएंगे हम,
10। दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमने दो एक्सप्रेशन लिख दिए हैं, पहला इनिशियलाइजेशन, सेकेंड है हमारा कंडीशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेशन पार्ट को अप्लाई करेंगे। अपडेशन के लिए हमें क्या करना होगा, अपडेशन के लिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेटर आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। अब यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है, कितने एक्सप्रेशन है, 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब क्या होगा, फोर की बॉडी को हम ओपन करेंगे और उसके अंदर मुझे क्या करना है, हेलो को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगी, हेलो। ये हो गया हेलो स्टेटमेंट, ये हो गई फोर की बॉडी ओपन और ये हो गई फोर की बॉडी क्लोज। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से प्रोसेस होगी। सबसे पहले कंडीशन यहीं पर क्या हो जाएगी, इसमें भी जो हमारी एंट्री है, एंट्री पर ही क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी। यहाँ पर हमने देखा था एंट्री कंट्रोल, वाइल में भी क्या हो रहा था, फर्स्ट में ही कंडीशन चेक हो रही थी। फोर में भी क्या होगा, फर्स्ट में ही कंडीशन चेक हो जाएगी। कंट्रोल आएगा आपका फोर पर उससे क्या मिलेगा, काउंटर वैल्यू मिलेगी। देन सबसे फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड हमारा होगा कंडीशन पार्ट। कंडीशन पार्ट में क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, क्या लेस देन ई के अंदर क्या है 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, फोर की बॉडी के इनसाइड, उसे जो स्टेटमेंट मिलेगा उसे वो एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर क्या दिया है हमने, हेलो दिया है, तो क्या करेगा, हेलो को प्रिंट कर देगा। देन अगेन कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगा कहाँ पर, हमारे अपडेशन पार्ट पर, जो कि क्या है हमारा थर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, +1 से ए की वैल्यू है हमारे पास में 1। अब उसके अंदर क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 2 लेस देन इक्वल्स टू, फिर क्या होगा, वापस यहाँ से हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, सेकेंड कंडीशन पार्ट पर। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो वापस से हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, लूप की बॉडी के इनसाइड। फिर से हेलो को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिर से कहाँ जाएगा कंट्रोल, थर्ड पार्ट पर, अपडेशन पर। अब यहाँ पर क्या करेगा, 2 + 1 कर देगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 3। ठीक है, तो अब 3 को चेक करेगा, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। कंडीशन ट्रू हुई, फिर से कहाँ आएगा, लूप के इनसाइड आएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फेल हो जाती। जैसे ही ये कंडीशन फेल होगी, हमारा लूप जो कंट्रोल है वो लूप से डायरेक्ट यहाँ बाहर आ जाएगा। लूप कहाँ पर खत्म हो रहा है हमारा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जहाँ पर हमने क्लोज किया है। कंट्रोल हमारा डायरेक्ट यहाँ से कहाँ जाएगा, लूप की बॉडी के आउटसाइड। इस तरह से हमने क्या किया, स्टेटमेंट कितनी बार दिया, सिंगल टाइम दिया, और उसे प्रिंट कितनी बार करवाया, 10 टाइम हमने उसे प्रिंट करवाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ हमें 2 ही लाइन क्या देनी पड़ी, 2 ही स्टेटमेंट हमने दिए यहाँ पर। एक बार ये स्टेटमेंट दिया, सेकेंड टाइम ये स्टेटमेंट दिया। हम तो सिर्फ 10 टाइम प्रिंट करवा रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको क्या होता है, 100 टाइम 1000 टाइम क्या करना होता है, लूप को चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तब वहाँ पर अगर आप मैन्युअली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं तो आपको कितना टाइम लग जाएगा सेम स्टेटमेंट को बार बार लिखने में। उसकी बजाय आप क्या करें, स्टेटमेंट को एक बार दे और लूप चला दे, तो ये क्या होगा, स्मार्ट कोडिंग कहलाती है आपकी। अब इसी चीज़ को एक बार हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। अभी हमने रिसेंट समझा फॉर लूप का ही हम क्या देख लेते हैं, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आपका प्रोग्राम है वो क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन आप कहाँ पर आ रहे हैं, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन पर, जो कि क्या है हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा वेरिएबल है हम उसे क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। जैसा कि हमने प्रोग्राम लिया था, ये क्या था हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट। फिर सेकेंड क्या आता है हमारा, टेस्ट कंडीशन। कंडीशन को क्या करता है, टेस्ट किया जाता है। हमने क्या कंडीशन दी थी यहाँ पर, ए लेस देन इक्वल्स टू 10। ये कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो हम डायरेक्ट क्या हो जाते, लूप से बाहर हो जाते। एक बार भी हमारा क्या नहीं होता, हेलो प्रिंट नहीं होता। हमने यहाँ क्या दिया था, हेलो। बट हमारी कंडीशन क्या हुई है, यहाँ पर ट्रू हुई है। ट्रू होने के केस में हम क्या आएंगे, ब्लॉक के इनसाइड आएंगे, फॉर की बॉडी के इनसाइड आएंगे। वहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन अपडेशन पार्ट, थर्ड पार्ट जो है वो क्या है हमारा, अपडेशन पार्ट। यहाँ पर हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का अप्लाई किया था, जहाँ हम क्या कर रहे थे, जो हमारी काउंटर वैल्यू है उसे +1 से इंक्रीज कर रहे थे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन के अंदर। अब ए की वैल्यू यहाँ 1 थी, यहाँ पर क्या हुआ, उसी वैल्यू पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई हो गया, तो 1 + 1 हमारे यहाँ कितना हो गया था, 2 हो गया था। अब फिर से हमारा लूप कहाँ जाता है, आप देख रहे हैं एरो से हम बता रहे हैं उसके फ्लो को।
फिर यहाँ से हमारा वापस से लूप कहाँ जाता है, सेकेंड पार्ट पर, जो कि क्या है हमारा टेस्ट कंडीशन। ट्रू होने पर फिर से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन अगेन कहाँ आएगा हमारा ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेशन पर। इस तरह से क्या होगा, हमारा लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक कि हमारी टेस्ट कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स। जैसे ही हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, हम लूप के आउटसाइड आ जाएंगे, जहाँ पर क्या मिलेगा हमें, स्टॉप। हमारा लूप वहीं पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये था हमारा फ्लो चार्ट लूप का, फॉर लूप का फ्लो चार्ट। सेकेंड हम बात करते हैं वाइल की। ये वाइल लूप का क्या है, हमारा फ्लो चार्ट है, जहाँ पर क्या है, स्टार्ट, जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। देन होता है हमारा कंडीशन पार्ट, कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट बॉडी। अब लूप के इनसाइड जो भी होगा, लूप बॉडी के इनसाइड उसे क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा ट्रू होने के केस में। इस तरह से क्या होगा, ये लूप चलेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, डायरेक्ट क्या कर देगा, लूप से बाहर कर देगा, और लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर हमने टर्मिनेट कर दिया है तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ हमने क्या दिया है, सबसे पहले वाइल के अंदर हमने कंडीशन को टेस्ट किया है, वहीं पर हमने जो वाइल के अंदर क्या किया है, पहले एग्जीक्यूट किया है लूप बॉडी को, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, पहले हम क्या कर रहे हैं, लूप बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देन हमारी क्या होगी, कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से क्या होगा, लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, लूप से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लूप के इनसाइड तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारी कंडीशन क्या नहीं हो, ट्रू ना हो, तब तक हम इस स्टेटमेंट पर नहीं पहुँचेंगे और नहीं ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। बट डू वाइल के केस में क्या होगा, चाहे हमारी कंडीशन क्या हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगी, कंडीशन टेस्ट होगी, ट्रू हुआ तो फिर से क्या होगी, लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या होंगे, लूप से बाहर हो जाएंगे। इस तरह से हमारा लूप जो होता है वो वर्क करता है। आई होप लूप के बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।